कोरोना के बाद ओमिक्रॉन के बाद एक नया खतरा न्यू को वायरस से इंसानों के सर पे मंडरा रहा है। जी हां, आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर शुक्रवार को कहा है कि इस वायरस पर और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। वहीं चीन के शोधकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका के चमगादड़ों में एक नए कोरोना वायरस न्यूकोव का पता चला था। फिलहाल ये वायरस केवल जानवरों के बीच तेजी से फैल रहा है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि वायरस भविष्य में इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही दुनिया अब एक और नए वायरस का सामना कर सकती है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों ने एक और नए कोरोना वायरस को ढूंढ निकाला है, जिसका नाम न्यूकोव है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि वायरस इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने वाले 3 में से 1 मरीज की मौत की आशंका है। यानी ये वायरस न सिर्फ संक्रमित करेगा बल्कि जानलेवा भी है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका में मिला है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार कोरोना वायरस का यह नया प्रकार काफी ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। हालांकि जानकारी यह भी सामने आई है कि इसमें रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि न्यूकोव वायरस नया नहीं है। सबसे पहले साल 2012 और 2015 में पश्चिम एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था। यह SARS-CoV-2 की तरह है, जिससे इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। बता दें कि साउथ अफ्रीका में अभी ये न्यूकोव वायरस चमगादड़ के अंदर देखा गया है और ये अभी केवल पशुओं में ही देखा गया है। न्यूकोव वायरस दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में मिला है। अभी ये इन पक्षियों में ही फैला है। एंटीबायोटिक दवाइयों के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार एंटीबायोटिक दवाइयों के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ऐसे बैक्टीरिया से हुए संक्रमण की वजह से हो गई है जिन पर दवाइयों का असर नहीं हुआ है। ये आंकड़ा मलेरिया या एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल ने प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, मगर गरीब देश इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ऐसे बैक्टीरिया से हुए संक्रमण की वजह से हुई जिन पर दवाओं का असर नहीं हुआ। मौत का यह आंकड़ा मलेरिया या एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या से भी बड़ा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, मगर गरीब देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बचाव के लिए जरूरी है कि नई दवाओं के लिए तत्काल निवेश किया जाए, साथ ही मौजूदा दवाओं का अधिक समझदारी से इस्तेमाल हो। बीते कुछ वर्षों में मामूली संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग के कारण गंभीर संक्रमणों के खिलाफ एंटीबायोटिक्स कम असरदार हो रहे हैं। सामान्य रोग और संक्रमण से लोगों की मौत हो जा रही है जिनका पहले इलाज हो जाया करता था, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन बैक्टीरिया से ये संक्रमण हो रहे थे वो प्रतिरोधी बन गए हैं, यानी उन पर इन दवाओं के इलाज का असर नहीं हो रहा।